नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी ऊर्जा और सुरक्षा के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर पावर की दौड़। हाल ही में चाइना ने अपनी चौथी पीढ़ी का हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहीं भारत अभी भी इस दौड़ में संघर्ष कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 4 पीढ़ियों के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं और भारत इनमें से किस पीढ़ी में है? क्या हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बढ़ने की किसी तकनीकी दौड़ में पीछे रह गए हैं? भारत का विश्व न्यूक्लियर पावर रैंकिंग 2023 में भी बहुत आशाजनक नहीं रहा था। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की 4 जनरेशन हैं। जनरेशन 1 में खास तौर से 1950 से 60 के दशक में डेवलप किए गए ये शुरुआती प्रोटोटाइप रिएक्टर्स थे। इन्हें रिसर्च और छोटे पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। मैग्नॉक्स रिएक्टर और शुरुआती प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जैसे उदाहरणों में इन रिएक्टर्स में बेसिक सेफ्टी सिस्टम थे। ये मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी आउटडेटेड माने जाते हैं। जनरेशन सेकेंड में 1970 से 90 के दशक के रिएक्टर्स, जिन्हें आज भी ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, शामिल हैं। इनमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स और CANDU रिएक्टर्स शामिल हैं। ये रिएक्टर्स ज्यादा रिलायबल और एफिशिएंट थे, लेकिन सेफ्टी सिस्टम अभी भी एक्टिव सिस्टम थे जो कि एक्सटर्नल पावर और ह्यूमन इंटरवेंशन पर निर्भर थे। जनरेशन थर्ड और थर्ड प्लस में ऐसे रिएक्टर्स आते हैं जो सेफ्टी और एफिशिएंसी में उन्नत हैं। इनमें पैसिव सेफ्टी सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के भी शट डाउन हो सकते हैं। AP1000 और APR जैसी रिएक्टर्स इस श्रेणी में आते हैं। जनरेशन थर्ड प्लस रिएक्टर्स में लॉन्गर फ्यूल साइकिल और कम रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इसके साथ ही जनरेशन फोर्थ में आने वाले रिएक्टर्स भविष्य के रिएक्टर्स हैं। हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जैसे डिजाइन न केवल ज्यादा सेफ हैं बल्कि सस्टेनेबल भी हैं। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इसका इस्तेमाल 2023 में कमर्शियल ऑपरेशंस में किया गया। ये रिएक्टर्स सेफ होते हैं और फ्यूल का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पास आज भी 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं जो मोस्टली जनरेशन सेकेंड के हैं। ये रिएक्टर्स सुरक्षित हैं, लेकिन सेफ्टी और एफिशिएंसी के मामले में आधुनिक रिएक्टर्स से काफी हद तक पीछे हैं। इसके अलावा भारत में एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जैसे जनरेशन थर्ड के रिएक्टर्स की योजना बनाई गई है, लेकिन रेगुलेटरी बोटलनेक, फंडिंग इशू और पब्लिक सेफ्टी कंसर्न की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। हालांकि भारत ने चौथी पीढ़ी के रिएक्टर्स के विकास में कदम रखा है, लेकिन कई बार डिले होने के कारण ये अभी कमर्शियल ऑपरेशंस में नहीं आ पाया है। साथ ही ट्रिकी रेगुलेटरी प्रोसेस और फंडिंग की कमी हमारे न्यूक्लियर पावर सेक्टर की प्रोग्रेस को स्लो कर रही है। पब्लिक सेफ्टी से जुड़े सवाल भी इस सेक्टर के विकास में बाधा बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दुनिया के बाकी देश इस रेस में कहाँ खड़े हैं। आखिर कौन है जो सबसे आगे है? इस रेस में पहला नंबर आता है चीन का। चाइना ने चौथी पीढ़ी के न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स को सक्सेसफुली कमर्शियल ऑपरेशंस में ला दिया है। चीन के पास 50 से भी ज्यादा रिएक्टर्स हैं और भविष्य में और रिएक्टर्स डेवलप करने की भी योजना है। उनका खास फोकस सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर है। ये उनकी रणनीति, सोच और वैज्ञानिकों की कमिटमेंट का ही परिणाम है कि आज चीन न्यूक्लियर पावर में दुनिया में सबसे आगे है। दूसरा नंबर आता है रूस का। रशिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में पायोनियर माना जाता है। उनके BN600 और BN800 रिएक्टर्स क्लोज्ड फ्यूल साइकिल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट कम होता है। रूस लीड कूल्ड फास्ट रिएक्टर्स और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स पर भी काम कर रहा है, जो न्यूक्लियर पावर को और ज्यादा सुरक्षित और कुशल बनाते हैं। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन वे जनरेशन फोर्थ रिएक्टर्स की दिशा में धीमे कदम उठा रहे हैं। इसका कारण है रेगुलेटरी और फंडिंग प्रॉब्लम्स। हालांकि वे टेरा पावर जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एडवांस्ड रिएक्टर्स की दिशा में काम कर रहे हैं।
इन प्रोजेक्ट्स में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर और एफिशिएंसी को बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके अलावा फ्रांस अपनी ज़्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड करता है। उनके पास कई जनरेशन थर्ड के रिएक्टर्स हैं जो कि ऑपरेशनल काम में लगाए गए हैं। इसके साथ ही वे रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि भविष्य में सिक्योर और एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज को अपनाया जा सके। क्या आपको पता है कि चीन ने न्यूक्लियर पावर में एक नया बेंचमार्क सेट किया है? आइए समझते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे हासिल किया। चीन ने अपने न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाया बल्कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सुरक्षित रखते हुए तकनीक का विकास किया है। चीन ने अपने ऊर्जा क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर को एक खास भूमिका दी है। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल ऑपरेशनल हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर लॉन्च किया जो दिसंबर 2023 में ऑपरेशनल हुआ। ये साबित करता है कि चीन अब न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर है। इस रिएक्टर में फ्यूल का हाईएस्ट यूसेज और रेडियो एक्टिव वेस्ट का कम उत्पादन होता है। ये चौथी पीढ़ी का रिएक्टर है जो ज्यादा सेफ और एफिशिएंट है। चीन की सरकार ने न्यूक्लियर पावर को अपनी नीति का एक खास हिस्सा बनाया है। उन्होंने रेगुलेटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है ताकि प्रोजेक्ट में देरी ना हो। ये पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ही था जिसने चीन को न्यूक्लियर रिएक्टिव निर्माण में तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। इसके साथ साथ चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साझेदारी की। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी टेक्नोलॉजी और एबिलिटीज को प्रेजेंट भी किया। पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी को समझकर उसे अपने तरीके से डेवलप भी किया। चीन की रणनीति में विदेशी कंपनियों से तकनीकी सहयोग और अपनी घरेलू क्षमताओं का विस्तार करना भी शामिल था। चीन के प्लान्स यहीं तक सीमित नहीं रहे, वे और ज्यादा यानी कि जनरेशन 4th रिएक्टर्स को भी विकसित करने की योजना बना रहे हैं। उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव और विजनरी दृष्टिकोण है जो उन्हें आने वाले दशकों में न्यूक्लियर पावर में खास बनाएगा। अब सवाल उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या हम इस रेस में फिर से जीत सकते हैं? तो देखिए, भारत एक न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट में कई बाधाओं का सामना करता है। रेगुलेटरी ब्लॉकनेक, पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी चिंताएं और फंडिंग की कमी इस क्षेत्र में प्रगति को धीमा कर रही है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थ्योरियम रिजर्व है जिसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ये ऊर्जा का एक सुरक्षित और स्थायी स्रोत भी होगा। अगर भारत अपनी रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान और पारदर्शी बनाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशंस में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो सकती है। भारत इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के माध्यम से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकता है। फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ साझेदारी करके हम अपने एडवांस्ड रिएक्टर डिजाइन और सेफ्टी सिस्टम को अपनाकर अपनी ही क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा भारत के यूथ को न्यूक्लियर रिसर्च और इंजीनियरिंग के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए। नई सोच, इनोवेशन और रिसर्च में युवाओं की भागीदारी इस क्षेत्र को एक नई दिशा दे सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में है और आप इस बदलाव का हिस्सा भी बन सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, फिजिक्स और पॉलिसी की फील्ड में करियर बनाएं। आजकल कई यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एडवांस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हायर एजुकेशन पाना एक सक्सेसफुल करियर की कुंजी है। आप न्यूक्लियर पावर में चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी ढूंढने का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम, एडवांस रिएक्टर डिजाइन के फील्ड में इनोवेशन के लिए कई अपॉर्चुनिटीज हैं। नई टेक्नोलॉजीज और आइडियाज से हम न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और कॉर्पोरेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी ले सकते हैं।
इससे आपको ग्लोबल न्यूक्लियर पावर ट्रेड्स और नई टेक्नोलॉजीज को समझने का मौका मिलेगा। इससे ना केवल आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा बल्कि आपको मॉडर्न टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस की भी नॉलेज होगी। न्यूक्लियर पावर को एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी स्रोत के रूप में भी अपनाया जा सकता है। इस दिशा में काम करके आप भारत को एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें सेफ और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर ध्यान देना होगा, जिससे हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी रक्षा हो सके। ऐसे में आपको सीमित सोच से बाहर आकर सोचना होगा। प्रेजेंट में अवेलेबल टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, बल्कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए ज्यादा सेफ और एफिशिएंट रिएक्टर्स की दिशा में काम करना होगा। एक इनोवेटिव माइंडसेट से आप नई खोजें कर सकते हैं और न्यूक्लियर पावर को और भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत का न्यूक्लियर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा है। बस सरकार को न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में नीति सुधार करने होंगे, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, अधिक फंडिंग का प्रावधान करना होगा और निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना होगा। फ्रांस, रूस और बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करके एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। इससे ना सिर्फ हमारी तकनीकी क्षमता में सुधार होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी स्थिति में मजबूती आएगी। साथ ही सरकार के लिए जरूरी है कि युवाओं को न्यूक्लियर रिसर्च और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें और इसके अलावा जनता को न्यूक्लियर पावर की सुरक्षा और इसके फायदों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। इससे पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रति नकारात्मक धारणाएं कम हो जाएंगी। सिर्फ अवेलेबल टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट ना रहकर नई और बेहतर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज की दिशा में काम करना होगा, जो भविष्य में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। भारत का न्यूक्लियर भविष्य हमारे हाथों में है। न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में नई डिस्कवरीज और डेवलपमेंट्स हमें एक सुरक्षित, स्वच्छ और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में एक कदम बढ़ाएं। भविष्य आपका, आपके इनोवेशन और आपके समर्पण से ही भारत एक न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें।